इस बार होने वाली महाशिवरात्रि विशेष रहने वाली है। इसके विषय में जानकारी देते हुए पंडित रोहित कुमार ने बताया है कि इस बार जो महाशिवरात्रि होगी वह विशेष इसलिए है कि इस बार व्रत रखेगा उसको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय जो नक्षत्र है उनकी दशा भी इस महाशिवरात्रि को विशेष बनाती है। इसी को बताने का और जानने का प्रयास कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद शर्मा। महाशिवरात्रि पर इस साल 60 साल बाद एक दुर्लभ योग बना है। मकर संक्रांति के चंद्रमा की उपस्थिति में महाशिवरात्रि बनेगी। शिव भक्तों को इस महाशिवरात्रि की पूजा का कई गुना पुण्य मिलेगा। यह कहना है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित कुमार का। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों के लिए धूमधाम का प्रतीक रहा है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के व्रत से और भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना कई गुना फल देती है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी शिव भक्तों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है ये अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाएगा। और विशेष रूप से ये जो पर्व पड़ रहा है ये हमारा 26 फरवरी दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। और शिवरात्रि का जो पर्व है ये देवों के देव महादेव जी के विवाह के शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। और विशेष रूप से भगवान शिव ने इसी दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ये पावन पर्व जो है ये सावन माह की कृष्ण पक्ष की 14 के दिन मनाया जाता है। सभी शिव भक्त जो है बड़ी आस्था से, बहुत विश्वास से और पूरी भक्ति से इस पर्व का इंतजार करते हैं और इस दिन व्रत उपवास सहित विधि विधान से अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। और विशेष रूप से इस दिन जलाभिषेक का बहुत ही महत्व है और रुद्राभिषेक का भी बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। विशेष रूप से इस दिन शिवरात्रि के दिन जो है शिव भक्तों के द्वारा भंडारों का आयोजन भी किया जाता है और भगवान शिव शिवरात्रि के दिन मात्र एक लोटा जल से ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल से ही रुद्र अभिषेक का जो है वो लाभ प्राप्त होता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जो हैं वो सभी शिवलिंगों में विराजमान रहते हैं। महाशिवरात्रि की जो चतुर्दशी का स्पर्श जो है वो 26 फरवरी को प्रातः 11:09 से और 27 फरवरी को प्रातः 8:54 तक रहेगा। और महाशिवरात्रि के पर्व पर चारों पहर की जो पूजा करने का विधान है वो बहुत ही आस्था से और बहुत ही सरल है और इसको अवश्य किया जाना चाहिए। भगवान शिव जो है वो बहुत ही सरल देवता हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र ही बहुत अधिक कृपा करते हैं। भगवान शिव की साधना आराधना बहुत सरल ही ढंग से की जाती है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो रात्रि के समय चारों पहर का जो जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार से रहेगा। प्रातः रहेगा सुबह 6:47 से लेकर 9:42 तक। उसके बाद 11:06 से लेकर 12:35 तक रहेगा। फिर शाम को 3:25 से लेकर 6:08 तक रहेगा। और विशेष रूप से अगर हम शिवरात्रि की रात्रि का जलाभिषेक की बात करें तो वो 8:54 से लेकर रात्रि 12:01 तक रहेगा। और जो चार पहर जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि चार पहर की जो पूजा भगवान शिव की साधना आराधना करने से महाशिवरात्रि के दिन अत्यधिक जो हमें पुण्य और लाभ मिलता है, वो पहला पहर जो है वो हमारा आरंभ होगा 6:18 से लेकर रात्रि 9:26 तक। दूसरा पहर जो है वो आरंभ होगा 9:26 से लेकर 12:35 तक। तीसरा पहर जो हमारा आरंभ होगा वो मध्य रात्रि 12:35 से लेकर 3:42 तक। और चौथा पहर जो हमारा आरंभ होगा वो 3:42 से लेकर 16:47 तक रहेगा। और विशेष करके जो ये महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जो बहुत ही धार्मिक उत्सव है। और इस वर्ष ये बनने वाला इसमें एक ज्योतिष योग भी है जो 2025 में बन रहा है और पूर्व काल में ये पहले 1965 में भी बना था। ये ज्योतिष गणनाओं के आधार पर इस महाशिवरात्रि का जो योग है इसकी गणना की जाती है। और महाशिवरात्रि के पर्व पर जो शिव और शक्ति का मिलन है
ये इसकी रात्रि के रूप में इसको जो है वो मनाया जाता है। और विशेष रूप से भगवान शिव का परिवार एक बहुत ही अनमोल और एक ज्ञानवर्धक संदेश जो है वो पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को देते हैं। जैसे कि माता का जो वाहन है वो शेर है, और भोलेनाथ जी का जो वाहन है वो बैल नंदी जी हैं, और गणेश जी का वाहन जो है वो मूषक है और चूहा है, और शिव के गले में पड़े हुए सांप हैं, और कार्तिकी जी की सवारी जो है वो मोर है। और इनकी सभी में आपस में नहीं बनती, यही एक संदेश है सृष्टि के बैलेंस को करके चलने का, और यही एक संदेश है सृष्टि को बैलेंस करने को ये दर्शाती है। महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। ग्रह योग की विशिष्ट स्थिति इससे पहले 1965 में बनी थी। 60 साल बाद फिर महाशिवरात्रि पर्व पर 3 ग्रहों की युक्ति बनी है। पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 26 फरवरी धनिष्ठा नक्षत्र, परिज्ञ योग, शकुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा में उपस्थिति से हो रही है। इस दिन 4 पहर की साधना से शिव की कृपा प्राप्त होगी। आगामी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को भी मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में यही दिन ग्रह युक्ति बनाएंगे। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं और सूर्य शनि की राशि कुंभ में रहेंगे। यह एक विशिष्ट संयोग बनता है, इसलिए इस बार की जो महाशिवरात्रि है वह अत्यंत विशिष्ट रहने वाली है। शिवरात्रि के अवसर पर ध्यान रखने वाली विशेष कुछ बातें होती हैं। जैसे शंख से जल अर्पित करना, ये निषेध माना जाता है। अक्षत जो हैं वो पूजा के वो खंडित नहीं होने चाहिए। कदम्ब और केतकी के फूल जो हैं वो अर्पित नहीं करने चाहिए। नारियल पानी शिवरात्रि के दिन शिवालय पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बार भद्रा का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि भद्रा जो है इस बार पाताल लोक में है, इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए सभी शिव भक्त अपनी आस्था अपने समय अनुसार भगवान शिव की साधना आराधना कर कर जलाभिषेक करें, और अपनी इच्छा अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव से पूरी करने के निमित्त उनके चरणों में नतमस्तक रहें। और विशेष रूप से आप एक बात और जानते हो कि भगवान शिव का पूजन जो है वो देव, दानव, मानव सभी करते हैं, और यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ का एक रूप पशुपतिनाथ भी है जो नेपाल में स्थित है। तो आप समझ सकते हो कि पशुओं के भी जो पूजनीय है वो पशुपतिनाथ जी हैं। देव, दानव, मानव के साथ पशुपतिनाथ जी की भी पूजा की जाती है, वो भी पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान है। शिव पूजन से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है, और भगवान शिव की कृपा भी जो है वो अवश्य मिलती है। शिवरात्रि के पर्व पर माता पार्वती जी की चालीसा का पाठ अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो कन्याएं जिनका विवाह में विलंब हो रहा है या किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, तो इस दिन माता पार्वती जी की उनको संपूर्ण श्रृंगार भेंट करने के बाद 7 बार माता पार्वती चालीसा का पाठ करने के बाद ओम लगनाय नमो नमः मंत्र का जाप करें, और उनको उनकी मन इच्छित अनुसार जो वर अवश्य प्राप्त होगा। विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक जो है वो पंचामृत से करना चाहिए। गंगा जल का अभिषेक भी सभी जो है भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। केसर युक्त जल का जो अभिषेक भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। शिव को प्रिय जो वस्तु है उनको आप अवश्य भेंट करें भोलेनाथ जी को। बेल पत्थर है, इसमें भांग है, धतूरा है, जयफल है, मिष्ठान है, मीठा पान है, इत्र युक्त जल है, रुद्राक्ष की माला है, जनेऊ है, वस्त्र है, फूल है, डमरू है, और नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वो आप अपनी इच्छा अनुसार धातु का ले सकते हो। इसमें आप बाध्य नहीं हो कि आपने चांदी का ही लेना है, आप ताम्र का भी ले सकते हो। और आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक करके, उनका रुद्र अभिषेक करके भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हो। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, ये महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का भी एक वरदान है। इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती की साधना करके और शिवरात्रि का व्रत करने के बाद महिलाएं जो है वह अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। और विशेष रूप से इसमें एक बात और कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो अत्यधिक दयालु हैं, बहुत ही दयालु देवों के देव हैं। इनके पूजन से सभी मनोरथ जो है वो पूरे होते हैं। और भगवान शिव की महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना, शिव महिमा का पाठ करना, शिव महापुराण का पाठ करना शिवरात्रि के पावन अवसर पर कई गुना लाभ बढ़ा देता है। और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप भी अत्यधिक आपको लाभ प्रदान करता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक जल का लोटा बेल पत्थर अर्पित करके भगवान शिव को ओम नमो शिवाय का जाप की माला कीजिए। और विशेष रूप से जो है कि जल के अभिषेक से जो है वो वृद्धि होती है। जल के अभिषेक करने से
इंसान के अंदर जो उसके जो तमोगुण होते हैं वो नष्ट होते हैं। और विशेष रूप से इसमें एक बात और आती है, वो ये है कि किन किन वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान शिवालय पे, भगवान शिवलिंग से किन किन चीजों की वृद्धि होती है। आस्था बलवान होनी चाहिए। जल का अभिषेक करने से वृद्धि होती है। कुशा युक्त जल, जो कुशा होती है उससे युक्त जल से रोगों की मुक्ति होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है, अथवा भूमि और भवन का लाभ मिलता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मधु, शहद से अभिषेक करने से धन धान्य की वृद्धि एवं भूमि भवन का लाभ मिलता है। गंगा जल और किसी भी तीर्थ का जल की अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र युक्त जल, इत्र संदल का जो इत्र है वो हो, पवित्र इत्र हो, उससे जल का अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। दूध का अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है और संतान की प्राप्ति होती है। और पवित्र जल से अभिषेक करने से सुखों में वृद्धि होती है। शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी अगर उपलब्ध होता है तो शुद्ध घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों का तेल का अभिषेक करने से जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो अदृश्य शत्रु होते हैं, जो आपको हानि पहुंचाते हैं, उन शत्रुओं की शत्रुता का दमन होता है और शत्रु जो है वो शांत होते हैं। शुद्ध शहद से और मधु से और दूध से अभिषेक करने से पापों का क्षय होता है। शिव पूजन का अभिषेक तो हम सदा ही जल से करते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम प्रतिदिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर एक लोटा जल अर्पित नहीं कर सकते तो कम से कम करवद निवेदन सभी सनातनियों से करता हूँ कि सोमवार के दिन एक लोटा जल का भगवान शिवालय में जरूर अभिषेक कर कर आए। और विशेष रूप से जो महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं वो बहुत बड़े बड़े भंडारों का आयोजन करा करते हैं। उन भंडारों के अंदर आप अपनी यथा योग्य, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन भंडारों के अंदर सहयोग अवश्य करें। तन मन धन से उन भंडारों के अंदर आप अपना योगदान दे सकते हैं। और विशेष रूप से इसके अंदर किसी भी धर्म स्थान का निर्माण हो रहा हो और शिवालय का निर्माण हो रहा हो, वहाँ पे सामग्री भेंट करें, आपके पूर्वज पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 11 दीपक शुद्ध घी के शिवालय में अवश्य लगाएं और एक ध्वज भी वहाँ पे जरूर अर्पित करें। ध्वज भी लहराएं, आपका भाग्य लहराएगा, आपका परचम भी लहराएगा। और भगवान शिव की पूजा करने के लिए सदा जो है वो लाभ ही मिलता है। भगवान शिव की पूजा जो है उससे एक लाभ ही मिलता है और सदा हमारे को इनकी पूजा अर्चना जो है वो सदैव करनी चाहिए। देवों के देव महादेव महाशिवरात्रि का जो हमारा पर्व है उस दिन व्रत उपास और उल्लास, भजन कीर्तन जस ये सब होगा। अब जो व्रत करेंगे, उपास करेंगे, उनके लिए व्रत का पारण का समय आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। 27 फरवरी को 6:53 से लेकर 8:54 तक ये जो है व्रत का पारण रहेगा। और आप सभी के लिए महाशिवरात्रि जो है अत्यधिक खुशियां लेकर आए। सभी शिव भक्तों की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाएगी। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को जय भोलेनाथ की, जय महाकाल की, हर हर महादेव।